सुंदरपुर एक छोटा सा गांव था। यहाँ रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास अपनी जमीन नहीं थी। वे सुबह से शाम तक जमींदार के खेतों में मेहनत करते और उसी मजदूरी से अपने परिवार का पेट पालते थे। लेकिन गांव का जमींदार बहुत लालची था। वो मजदूरों से दिन भर कड़ी मेहनत करवाता, मगर मजदूरी देने के समय हमेशा बहाने बनाता। किसी के घर में बीमारी हो, किसी की बेटी की शादी हो या किसी बच्चे की पढ़ाई, उसे किसी की परेशानी से कोई मतलब नहीं था। उसके लिए सबसे बड़ा भगवान सिर्फ पैसा था। उसी गांव में संतोष नाम का एक गरीब मजदूर रहता था। उसके पास न जमीन थी और न कोई बड़ी कमाई। फिर भी उसके दिल में एक बहुत बड़ा सपना था। वो चाहता था कि उसका बेटा अर्जुन पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने और गरीबी की इस जिंदगी से हमेशा के लिए बाहर निकल जाए। संतोष का घर भले ही छोटा था, लेकिन उसमें प्यार और अपनापन भरा हुआ था। गरीबी थी, मगर उम्मीद अभी भी जिंदा थी। बाबा, आज मास्टर जी ने कहा कि अगर मैं अच्छी तरह पढ़ाई करूं तो शहर के बड़े कॉलेज में मेरा दाखिला हो सकता है। मैं खूब मेहनत करूंगा बाबा, मैं आपकी सारी तकलीफें दूर कर दूंगा। बेटा, यही बात सुनकर मेरी सारी थकान दूर हो जाती है। तू बस पढ़ाई करता रह। तेरे सपने पूरे करना मेरा काम है। सपने तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन शहर में पढ़ाई का खर्च बहुत ज्यादा होगा। घर चलाना ही मुश्किल हो रहा है। इतने पैसे कहाँ से आएंगे? भगवान मेहनत करने वालों का साथ कभी नहीं छोड़ता। कोई ना कोई रास्ता जरूर निकलेगा। धूप तेज होती गई, लेकिन मजदूरों के हाथ नहीं रुके। सब अपने परिवार के लिए मेहनत कर रहे थे। संतोष के मन में बार बार अपने बेटे का चेहरा आ रहा था। अरे, हाथ तेज चलाओ। मैं तुम्हें आराम करने के पैसे नहीं देता। मालिक, सुबह से लगातार काम कर रहे हैं। थोड़ा पानी पी ले। पहले काम पूरा करो, फिर जितना पानी पीना है पी लेना। संतोष कई दिनों से यही सोच रहा था कि आखिर बेटे की पढ़ाई के लिए पैसे कहां से आएंगे। बहुत हिम्मत जुटाकर वो जमींदार के सामने पहुंचा। मालिक, आपसे एक विनती करनी थी। क्या बात है? मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत होशियार है। उसे शहर भेजना चाहता हूं। अगर कुछ महीने की मजदूरी एडवांस मिल जाए तो उसकी पढ़ाई शुरू हो जाएगी। क्या मैं दान बांटने बैठा हूं? आज तुम्हें दूंगा, कल पूरा गांव लाइन लगाकर खड़ा हो जाएगा। मालिक, मैं आपकी पूरी रकम मेहनत करके लौटा दूंगा। एक बार मना कर दिया तो समझ में नहीं आता। जाओ यहां से, मेरा समय मत खराब करो। जी मालिक। उस रात संतोष ने खाना तो खा लिया, लेकिन एक निवाला भी गले से नहीं उतर रहा था। बेटे का सपना उसकी आंखों के सामने था और जेब पूरी तरह खाली। क्या मालिक ने पैसे देने के लिए हाँ कह दी? नहीं, उन्होंने साफ मना कर दिया। अब क्या होगा? अभी नहीं जानता, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। बाबा, अगर मेरी वजह से आपको इतना दुख हो रहा है तो मैं आगे पढ़ाई नहीं करूंगा। मैं भी आपके साथ खेत में काम कर लूंगा। ऐसी बात फिर कभी मत कहना बेटा। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन तेरे सपनों को गरीब नहीं होने दूंगा। जब तक मेरे हाथों में ताकत है, मैं मेहनत करूंगा। उस रात तीनों की आंखों में नींद नहीं थी। एक तरफ गरीबी थी, दूसरी तरफ एक बेटे का सपना। लेकिन जहां एक पिता अपने बच्चे के भविष्य के लिए हार मानने से इनकार कर दे, वहाँ उम्मीद की एक नई किरण हमेशा जन्म लेती है। अगली सुबह फिर वही संघर्ष शुरू हो गया। संतोष जानता था कि रोने से गरीबी नहीं बदलती, इसलिए उसने अपनी तकलीफों को दिल में छिपाकर फिर से मेहनत कराता चुना। उसके लिए हर दिन सिर्फ मजदूरी का नहीं, बल्कि अपने बेटे के भविष्य का युद्ध था। आज शाम तक पूरा खेत साफ होना चाहिए। जो काम पूरा नहीं करेगा उसकी मजदूरी काट ली जाएगी। मालिक, इतनी गर्मी में थोड़ा आराम तो करने दीजिए। आराम करना है तो घर बैठो। यहाँ पैसे मेहनत के मिलते हैं।
भाइयों, चलो काम पूरा कर लेते हैं। हमारी मेहनत ही हमारे परिवार का सहारा है। संतोष के हाथ दर्द से कांप रहे थे, लेकिन उसने एक बार भी शिकायत नहीं की। उसे सिर्फ अपने बेटे अर्जुन की किताबें और उसका भविष्य दिखाई दे रहा था। संतोष बेटा, बहुत परेशान लग रहा है। क्या करूं काका, बेटे का दाखिला करवाना है, लेकिन पैसे कहीं से नहीं जुट रहे। बेटा, याद रखना, गरीबी हमेशा नहीं रहती, लेकिन अगर इंसान हिम्मत छोड़ दे तो उम्मीद भी साथ छोड़ देती है। मैं हार नहीं मानूंगा काका। जब तक सांस है तब तक मेहनत करता रहूंगा। यही हौसला एक दिन तेरी किस्मत बदलेगा। रामू काका की बातें सुनकर संतोष के मन में फिर से उम्मीद जाग उठी। उसे लगा कि शायद भगवान उसकी मेहनत जरूर देख रहे हैं। बचाओ, कोई मुझे बाहर निकालो। गड्ढा बहुत गहरा है, अगर हम भी गिर गए तो? गड्ढा देख के सभी मजदूर डर जाते हैं। कुछ पल के लिए पूरा खेत शांत हो गया। कोई भी अपनी जान जोखिम में डालने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी संतोष बिना कुछ सोचे गड्ढे की ओर दौड़ पड़ा। मालिक, घबराइए मत, मैं आपको बाहर निकालता हूं। तूने मेरी जान बचा ली। मुसीबत में इंसान की मदद करना मेरा फर्ज है मालिक। आप मेरे मालिक हैं, लेकिन सबसे पहले एक इंसान है। संतोष के इन शब्दों ने जमींदार के दिल को पहली बार छू लिया। जिस आदमी ने कभी किसी गरीब का दर्द नहीं समझा था, आज वही गरीब उसकी जान बचाकर खड़ा था। मैंने उसे कितनी बार ठुकराया, उसके बेटे की पढ़ाई के लिए भी मदद नहीं की, फिर भी उसने मेरी जान बचा ली। मैंने पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा कमाया, लेकिन इंसानियत तो उसी गरीब के पास निकली। उस रात पहली बार जमींदार को अपनी दौलत छोटी और संतोष की इंसानियत बहुत बड़ी लगी। उसके मन में पश्चाताप की आग जल चुकी थी। शायद यही वो पल था जहां से उसकी जिंदगी बदलने वाली थी। रात भर पछतावे की आग में जलने के बाद जमींदार ने एक बड़ा फैसला लिया। उसे समझ आ गया था कि धन से बड़ा इंसान का चरित्र होता है। आज वह अपने वर्षों पुराने अहंकार को छोड़कर गांव वालों के सामने आया था। संतोष, इधर आओ। जी मालिक। कल अगर तुम मेरी जान ना बचाते तो शायद मैं आज जिंदा नहीं होता। मैंने हमेशा तुम्हारे साथ और गांव के सभी मजदूरों के साथ अन्याय किया। आज मैं अपनी गलती सबके सामने स्वीकार करता हूं। क्या सच में मालिक बदल गए हैं? ऐसा तो हमने कभी नहीं देखा। आज से किसी मजदूर की मजदूरी नहीं रुकेगी। और संतोष, तुम्हारे बेटे अर्जुन की पूरी पढ़ाई का खर्च मैं उठाऊंगा। मालिक, आपने मेरे बेटे का भविष्य बचा लिया। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। नहीं संतोष, एहसान तुमने किया है। तुमने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। पहली बार मजदूरों के चेहरों पर सच्ची खुशी दिखाई दे रही थी। सालों की मेहनत, त्याग और संघर्ष आखिर रंग लाया। जिस बेटे को कभी गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़नी पड़ सकती थी, वही आज अपनी मेहनत से इंजीनियर बनकर अपने गांव लौट रहा था। बाबा मैं आ गया। कैसे हो तुम सब लोग? प्रणाम करता हो। बाबा, आपका सपना आज पूरा हो गया। नहीं बेटा, आज मेरा नहीं, पूरे सुंदरपुर का सपना पूरा हुआ है। आज तेरे लिए किए गए हर त्याग की कीमत मिल गई बेटा। अर्जुन चाहता तो शहर में बड़ी नौकरी कर सकता था, लेकिन उसने
अपने गांव लौटने का फैसला किया। उसे याद था कि उसके पिता ने हमेशा कहा था, जो मिट्टी हमें पहचान देती है उसे कभी मत भूलना। अब हमारे गांव का कोई बच्चा सिर्फ पैसों की कमी की वजह से पढ़ाई नहीं छोड़ेगा। हम सब मिलकर सुंदरपुर को आगे बढ़ाएंगे। अर्जुन की जय हो। हम सब तुम्हारे साथ हैं। आज से मैं भी गांव के गरीब बच्चों की पढ़ाई में मदद करूंगा। यही मेरी सच्ची माफी होगी। आज आपने ये बोल के हम सबका मन जीत लिया जमींदार जी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अरे भाई, ये तो फर्ज है गांव का बड़ा हूं, इसलिए और अपने ही गांव की तरक्की में अपना ही तो सहयोग जरूरी है। जिस गांव में कभी गरीबी, लालच और निराशा का राज था, वहीं आज शिक्षा, मेहनत और इंसानियत की नई रोशनी फैल चुकी थी। एक गरीब पिता का सपना सिर्फ उसके बेटे की किस्मत नहीं बदल पाया, बल्कि पूरे गांव की सोच बदल गया। बाबा, अगर उस दिन आपने हार मान ली होती तो मैं आज यहां कभी नहीं पहुंच पाता। बेटा, मुश्किलें इंसान को रोकने नहीं, मजबूत बनाने आती है। गरीबी कभी शर्म की बात नहीं होती, लेकिन सपने छोड़ देना सबसे बड़ी हार होती है। आज मैंने समझ लिया है, दौलत से बड़ा धन इंसान का अच्छा दिल होता है। जहाँ परिवार साथ हो, वहाँ सबसे बड़ी मुसीबत भी छोटी पड़ जाती है। सुंदरपुर की ये कहानी हमें सिखाती है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। इंसानियत का एक छोटा सा काम सबसे कठोर दिल को भी बदल सकता है। शिक्षा वो रोशनी है जो सिर्फ एक घर नहीं, पूरे समाज का भविष्य उज्जवल बना देती है।